66 साल का सफर। अगर कोई दूसरी सियासी पार्टी होगी तो बोलेगी कि हम इतने बार पावर में आए, हम इतने बार पावर में नहीं रहे, यही बताएंगे आपको। मगर हम ये कहते हैं कि 66 बरस के सफर में हमने कई हुकूमतों को देखा जिन्होंने मंजलिस से टकराया, मगर मंजलिस बाकी रही, उनको अल्लाह ने शिकस्त दिया। 66 बरस के सफर में कई हमारे मंजलिस के साथियों ने हमको छोड़ा, हमसे गद्दारी की, मगर लोग गद्दारों को, धोखेबाजों को याद नहीं रखती। अवाम याद रखती है अपनी जमात को, अवाम याद रखती है अपनी सियासी ताकत को, अपने इत्तेहाद को। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको और आपको आगे बढ़ना है। यकीनन मुखालिफीन मंजलिस उस वक्त भी थे जिस वक्त अब्दुल वाहिद ओवैसी रुक अराकीन शूरा को जमा किए, मुखालिफीन मंजलिस ने शूरा को लेकर चले गए थे। जिस वक्त जलसा हो रहा था बिसल बंडे के ऊपर, रातों रात शूरा को लेकर भाग गए, पूरे के पूरे गायब हो गए पूरे। तो अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने आवाम से कहा कि मैं आपसे नामजदगी चाहता हूं, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। तो उस वक्त भी मुखालिफीन मंजलिस ने अपने अखबार में लिखा था कि ओवैसी ने शूरा को चूरा कर दिया। तो मेरे भाई, मुखालिफीन हर दौर में रहेंगे। याद रखिए, अबू जहल, अबू लहब की औलाद सुबह क़यामत तक रहेगी। यजीद के चाहने वाले, यजीद के चेले सुबह क़यामत तक रहेंगे। मीर जाफर, मीर सादिक हमेशा थे और रहेंगे। मगर हमारा काम यह है कि जैसा कि अहमद पाशा कादरी ने कहा कि हम हुसैनियत के परचम को बुलंद करना हमारा काम होगा। ईसार और कुर्बानियों को देकर हमने मुकाम को हासिल किया। हमने कोई चमन में चलकर या पब्लिक गार्डन में चलकर यहाँ तक नहीं पहुंचे। हम खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ा, जेलों में बैठकर अपनी मंजलिस की कामयाबी के लिए दुआएं करनी पड़ी, पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, तब जाकर अल्लाह ने हमको मुकाम दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सफ़र को हमको और आपको लेकर आगे बढ़ना है।